सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जिसको हम लोग हाई और लो दोनों तरफ से यूज़ करते हैं, लॉन्ग करने के लिए भी और शॉर्ट करने के लिए भी। हमारे ट्रेडर्स का इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे बेहतरीन प्राइजेक्शन का एक ये सेटअप है, जिसको हमारे ट्रेडर बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं और आप लोग भी इसको ट्रेड करके इसके जितने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने भी हैं। बहुत से ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 एक्सपोनेंशियल की जो अभी तक चीज़ें आपको मैंने नहीं बताई उनको अब मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं 8 एक्सपोनेंशियल पे बात करता हूँ तो कई लोगों का सवाल होता है कि ट्रेंडिंग सेशन में तो 8 एक्सपोनेंशियल काम कर रहा है, लेकिन जब ट्रेंडिंग सेशन नहीं है तो 8 एक्सपोनेंशियल काम नहीं कर रहा है। अरे सर, वॉलेटिलिटी में ही बाइंग एग्रेसिव की जा सकती है। कंसोलिडेशन में ना तो बाइंग में आपको कोई प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है और ना ही आप प्लान कर पाएंगे, क्योंकि एसएल हंटिंग बार बार होगी। ये हमारा काम है कि प्राइस में कब मोमेंटम है उसको भी पहचान लिया जाए, और प्राइस में कब मोमेंटम नहीं है, कंसोलिडेशन है, उसको भी पहचान लिया जाए। ये तो हमारा काम है, ठीक है। तो अब हम लोग आज बात करेंगे कि 8 एक्सपोनेंशियल को परफेक्शन तक कैसे ले जाया जाए, ठीक है। कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर वो प्राइस अगर आपको दिखे तो रुक जाना चाहिए कि 8 एक्सपोनेंशियल अब कब यूज़ करना है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो सेटअप यूज़ कर रहे हैं वो कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है। तो मैं उसी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये अगर आपके सामने अगर आप देखें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर 8 एक्सपोनेंशियल से अगर आप गौर करें तो हमको बहुत सारी एंट्रीज मिलती हैं। 8 एक्सपोनेंशियल जिनको अभी तक नहीं पता है कि क्या सेटअप है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को। वहाँ पे जाकर आपको इस 8 EMA का वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, या फिर चैनल को भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिए, मैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। देखिए, जब भी प्राइस अपने हायर हाइस के फॉर्मेशन में होता है कि हाई ब्रेक कर कर एक नया हाई बना रहा है, इसका मतलब है ट्रेंड अपसाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, 8 EMA लो को लगाते हैं। 8 EMA लो का यूज़ करने का मतलब है कि सेटिंग्स को 8 एक्सपोनेंशियल रखेंगे और लो के साथ उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये इंडिकेटर में हम लोग गए तो देखिए सिंपल मूविंग एवरेज ही सर्च करना है। ये नहीं कि मैंने ये EMA लिखा तो एक्सपोनेंशियल, नहीं, स्मूथिंग लाइन ही चेंज करेंगे। कई लोग बोलते हैं सर कि स्मूथिंग लाइन आपने चेंज किया है, गलती कर दी। अरे गलती नहीं कर दी, वो आपको करना सिर्फ उतना ही है जितना मैं बता रहा हूँ, उसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको लेंथ को 8 कर लेना है। सोर्स, अब हम खरीदारी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइस का ट्रेंड क्या है, हायर है, और SMA से EMA, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, जिससे आपको देखने में आसानी हो कि मोमेंटम आपको कब और कहाँ मिला है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर दूँ, अब आसानी से दिखेगा, ठीक है। ये आपके लिए परफेक्ट है। आइए देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है रैली की। जब ये लोअर लोज के फॉर्मेशन से प्राइस गिरता हुआ है, लोअर लोज का फॉर्मेशन है, एक भी लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर नहीं निकल रहा। अगर आप गौर करें तो एक भी लास्ट स्विंग हाई आपको निकलते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ पे पहली बार ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हुए, फर्स्ट टाइम ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद एक इम्पैक्ट में हाई लग गया, फिर ये ब्रेक हुए। इसका मतलब है अब हमको क्या करना है, 8 EMA लो जो ये हम लोगों ने लगाया अभी एवरेज, इससे खरीदारी करनी। खरीदारी कैसे होगी बताइए। मैंने कहा अगर ये एवरेज है और इस एवरेज के बाद अगर आपके फॉर्मेशन कैंडल्स के जो है वो इस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, तो जितना प्राइस 8 EMA से दूर जाएगा आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करेंगे कि पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। और जैसे ही 8 EMA के पास आएगा तो आप बहुत अवेयर रहेंगे किस बात से, कि प्राइस कहाँ से कोई रिवर्सल दे रहा है। या तो इसके नीचे आएगा और फिर लौट कर जाकर एक क्लोजिंग ऊपर करेगा, या फिर इसको टच करेगा और एक कैंडल से इंगल्फ कर लेगा, या कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, उसकी हाई ब्रेक कर लेगा। तो कोई भी प्राइजेशन का सेटअप नियर बाई एवरेज बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ शो कर रहा हो कि खरीदारी का अवसर है और खरीदिए, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यही 8 एक्सपोनेंशियल लो को ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ये कब तक करेंगे बताइए, ये तब तक करेंगे जब तक प्राइस दोबारा से किसी कंसोलिडेशन फेज में नहीं चला जाता या फिर अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं कर देता। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा जब तक
कोई भी प्राइस अपना एक कंसोलिडेशन फेज में नहीं चला जाता या फिर अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं कर देता। अच्छा, दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे प्राइस ने नीचे आया, ध्यान से देखिए, एक एक एंट्री हम लोग यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राइस यहाँ पर नीचे आया और इस कैंडल ने दोबारा आकर ऊपर क्लोज किया। कैंडल के क्लोज करते ही हमको क्या करना है, लॉन्ग एंट्री करनी, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर लगाया आपने लॉन्ग पोजीशन इस तरीके से ये, और ये आपका टारगेट एरिया हो गया और ये आपका एसएल एरिया है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत मैंने आपको पहले ही बताई, क्या है इस सेटअप की सबसे बड़ी खासियत, कि यहाँ पर एसएल एरिया आपका इतना छोटा है कि आप छोटे से छोटा टारगेट भी अचीव करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा है। देखिए, एंट्री आपकी होती है, अगर आप गौर करें तो 2316 के आसपास, और 2299, 2300 आपका एसएल है। 1% का भी एसएल एरिया नहीं है अगर आप ध्यान से देखें। और ये जो टारगेट हाई इम्पैक्ट हाई लगा रहा है वो 2400 है। मैं इतना नहीं चाहता हूँ आप इतना आप ले भी नहीं पाएंगे। मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ एक के बदले दो, एक के बदले दो या एक के बदले डेढ़। अगर आप इनिशियल पीरियड में हैं तो एक के बदले डेढ़, अगर आप थोड़ा समय हो गया तो एक के बदले दो, मतलब 1:2 या 1:1.5। अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो ₹1.5 कमाने की सोचिए। जैसे 2316 की एंट्री है, 2299 एसएल है, तो इसका मतलब है ₹17 आपका जाने की क्षमता रखता है एक इक्विटी पर शेयर। ठीक है, तो आपका जो रिवॉर्ड होगा वो कितना होगा, वो इसके एक के बदले डेढ़। डेढ़ का मतलब है कि कम से कम ₹25 तो कमाइए। ठीक है, 25 से 26 रुपये आपको कमाना है। और अगर आप बेहतर ट्रेडर हैं तो कम से कम ₹35 लेकर जाइए, दुगना तो कर लीजिए, 34-35 रुपया लेकर जाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए अप्रोच हुई। अच्छा, दोनों ही टारगेट आपको मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे जैसे प्राइस अपने एवरेज से दूर जा रहा है आपको वहाँ से एग्जिट की कोशिश करनी है, कहीं से भी आपको यहाँ पर मिले एग्जिट। ठीक है, अब ये कैंडल यहाँ पर इसके नीचे आने लगी, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, तो यहाँ पर एग्जिट। ठीक है, अब प्राइस दोबारा देखिए, इसको टच किया और प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया। ठीक है, अगर आप इस इंगल्फिंग सेटअप को सीखना चाहते हैं, और ब्रीफली 1 से 2 सेशन का समय लगेगा, मैं कर दूंगा, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या कॉन्टैक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। जितनी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट होंगी तो मैं आपके लिए एक इंगल्फिंग का, नेट बाइंग का, सेलिंग भी सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको खरीदारी का एक अवसर यहाँ पर मिलता है, ये इस कैंडल से, ये जो दोबारा से आकर अंदर आके क्लोज किया। तो फिर अगर आप देखें तो आपकी यही 2300-2400 के आसपास की एंट्री है, 2398 की। एसएल एरिया अगर आप देखें तो 2370, तो ₹30 का एसएल है, ₹60 का टारगेट रखा जाए तो 2460 जाना चाहिए। प्राइस 2470 के आसपास के हाई, 73 के आसपास के हाई लगा कर आ रहा है। दोबारा से प्राइस नीचे आया, इस कैंडल ने दोबारा अंदर आकर क्लोज किया। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, कोई भी लास्ट स्विंग हाई, जैसे प्राइस गिरा यहाँ से निकला, तो दोबारा जब लॉट के अंदर क्लोज कर रहा है तो पिछले स्विंग हाई के नीचे नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जब तक मोमेंटम शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम पोजीशंस को बार बार लेते रहेंगे। 8 एक्सपोनेंशियल एक बार पैसा नहीं देता है, बार बार पैसा देता है, इसीलिए ये इतना पावरफुल है। जब तक मोमेंटम शिफ्ट नहीं हो जाएगा, जब तक प्राइस का ट्रेंड ही चेंज नहीं हो जाएगा, तब तक प्राइस में री एंट्रीज आपको परफेक्ट लेवल पर इसी एक सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज से ही मिल सकती। और ये बहुत आसान है, इसको करना कोई बहुत मुश्किल नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दोबारा एंट्री मिली, एसएल एरिया 2438 की एंट्री है और 2400 का आपका एसएल, 2406 का कितना एसएल एरिया हुआ, ₹30 ₹35 मान लेता हूँ। ₹35 के बदले आपको कितना रुपया चाहिए, ₹70। 2438 से ये जो हाई लग गए वो 2598, लगभग 2600, तो कोई भी आप टारगेट रख सकते थे। दोबारा प्राइस देखिए ये कितना दूर चला गया अपने एवरेज से। अब प्रॉफिट बुकिंग हो गया, जो भी 70 आपने यहीं कहीं निकल गए होंगे, इतना लेने की ज़रूरत नहीं। अब प्राइस इतना तो मोमेंटम करने के बाद फिर यहाँ पर आया, आने के बाद इस कैंडल में एंट्री दिया। अब ये एसएल एरिया आपके लिए बड़ा है, ये एसएल एरिया क्या है, बड़ा है। एसएल एरिया बड़ा है तो इसका मतलब है हमको टारगेट भी अपने बड़े रखने होंगे। एसएल एरिया कितना बड़ा है, 2650 की एंट्री है और 2570-80 का एसएल, लगभग 70 पॉइंट का एसएल एरिया है। तो टारगेट क्या होगा, लगभग अगर आप माने तो 100 से 140 पॉइंट के बीच में आपको लेना होगा, एक के बदले 1.5 और एक के बदले 2, जो भी आप फॉर्मूले से ट्रेड के लिए, दोनों के अकॉर्डिंग। तो ये जो हाई लग गए वो देखिए 2794, ठीक है, 2653 से 2794 पूरा टारगेट देकर गया। दोबारा से आपको एंट्री मिलती है, ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, यहीं पर गौर करना है। दोबारा प्राइस नीचे आकर इसके ऊपर गया, अभी भी स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो पर बिलीव कीजिए, अभी हम लोग जो सीखने आए हैं वो नहीं सीखे, अभी लास्ट स्विंग लो पर ब्रेक कीजिए। यहाँ पर आपको दोबारा एंट्री मिली, एंट्री मिलते ही प्राइस ने नेक्स्ट सेशन में ही जो भी टारगेट आपको चाहिए होगा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर अभी तक आपको कोई एंट्री नहीं दी, सॉरी एवरेज ही हट गया सर,
मूविंग एवरेज को दोबारा लगा लेते हैं, 1 सेकेंड का समय दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग्स को सभी लोग ध्यान रखेंगे, है ना। 8 एक्सपोनेंशियल रखना है, सोर्स को लो की तरफ रखना है क्योंकि लॉन्ग कर रहे हैं, और स्मूथ लाइन को EMI रखना है, ठीक है। स्टाइल को थोड़ा सा विजिबिलिटी को चेंज कीजिए और इसको डबल क्लिक करके ऐसे इस तरीके से रखिए, ठीक है। अब ये आपके सामने है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर दोबारा नीचे आया, और नीचे आने में अगर आप गौर करें तो क्या हुआ, ठीक है, अगर आप गौर कर पाएँ तो क्या हुआ, ये लास्ट स्विंग लो जो प्राइस हाई पे जाने के बाद लौट रहा था, ये स्विंग लो के नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है। ये स्विंग लो के नीचे आने की कोशिश किया, इसका मतलब है कि अब एंट्रीज आपकी नहीं बनेंगी, अब एंट्रीज आपकी नहीं बनेंगी। जैसे कि ये लास्ट स्विंग लो है, प्राइस इसके नीचे आने की यहाँ भी कोशिश किया, इसका मतलब है अब आपकी लॉन्ग की एंट्रीज नहीं बनेंगी। अब ये प्राइस दो काम कर सकता है, क्या कर सकता है बताइए, या तो ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा या फिर यहाँ पे कोई करेक्शन देखने को मिल जाए, दो में से एक काम कंफर्म है, होगा ही होगा। तो अगर आप अब रिलायंस को आगे बढ़ के देखें तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, टाइम वाइज करेक्शन अभी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइम वाइज करेक्शन को हमको अभी रखना है। अच्छा, दूसरा करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन का मतलब है कि प्राइस इतने समय तक एक कंसोलिडेशन एरिया में ना रहे, इसकी जगह एक प्रॉपर रिटेस्ट करे और रिट्रेसमेंट में एक लोअर लेवल पे इस जगह से आकर एक सपोर्ट एरिया बनाकर मेजर दोबारा से रैली की शुरुआत करे। तो जब तक प्राइस एक बार अपने स्विंग लो को, लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग री एंट्रीज करते रहते हैं। ध्यान से देखिए, री एंट्रीज हमको 3 से 4 या 5 री एंट्रीज मिलती हैं। ये भी मैं बहुत गौर से आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप 8 EMI को यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपको एक एंट्री मिलेगा, 2, 3, 4 और मैक्स टू मैक्स 5, मैक्स टू मैक्स 5 से ज़्यादा एंट्री नहीं मिलती है। 3 एवरेज एंट्रीज मिलती हैं कि 3 बार तो लॉन्ग करने का मौका मिलेगा, ये औसत है, ठीक है। 4 बार भी मिल सकता है और 5 बार, मैक्स टू मैक्स 5। ये तो डाउ थ्योरी कहती है सर कि कोई भी रैलीज आएंगी, 5 रैली आएंगी, उसमें लास्ट रैली सबसे एग्रेसिव होगी। प्राइस का लास्ट बिहेवियर सबसे एग्रेसिव होता है। लास्ट बिहेवियर का मतलब समझते हैं कि जब प्राइस ने अपना आखिरी मोमेंटम किया वो सबसे वाइल्ड है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये जो मोमेंटम रुक गया वो किस वजह से रुक गया, इस एक कैंडल की वजह से। 2700 का से शुरुआत हुआ, 2900 पे रुका है। तो ये 2720 से 2900 के बीच का ये जो डिफरेंस है, इस इतना बड़ा कोई भी बॉडी साइज कैंडल आपको इस पूरी रैली में दिखता है क्या? नहीं। तो प्राइस का एग्रेसिव बिहेवियर की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ मोमेंटम वाइल्ड हुआ, यहाँ और वाइल्ड हो गया। तो जब मोमेंटम एंड होने आया तो वाइल्ड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि कब पीक लेवल लग गया, कब टॉप लग गया, तो ये देखिए कि मोमेंटम कब एग्रेसिव हो गया है। अगर मोमेंटम एग्रेसिव हो गया और उस मोमेंटम के एग्रेसिव होने के बाद लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने लगे, इसका मतलब है अब यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना है। अब लॉन्ग नहीं करना है। प्राइस जब भी इसके नीचे आकर लौटेगा आप लॉन्ग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। क्या करेंगे? वेट करेंगे। कब तक? जब तक प्राइस इस कंसोलिडेशन एरिया से दोबारा निकल नहीं जाता या फिर एक करेक्शन नहीं कर लेता, रिट्रेस नहीं कर लेता, तब तक। अब कब दोबारा एंट्री होगी बताइए? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज दोबारा 8 EMI लो पे कब ट्रेड होगा, कैसे पता किया जाए? तो मैंने आपको बताया, या तो ये स्विंग हाई मतलब 3020 के ऊपर की क्लोजिंग्स चाहिए, एक क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम की चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जब दोबारा ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो फिर हम लोग इसी तरीके से री एंट्री, जैसे ये रैली मिली ना तो दोबारा इसी तरीके की रैली मिलेगी जो प्राइस को 22-2300 से ये 3000 ले गए, अब 3000 से प्राइस को ये 3600-3700 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये करेक्शन फेज है। अब आप सोचिए, जिन्होंने यहाँ रिलायंस को एंजॉय किया वो तो प्रॉफिटेबल है। अब जो रिलायंस को यहाँ ट्रेड करने में माथापच्ची कर रहे हैं वो परेशान है। क्यों? उनको प्राइजेशन की समझ ही नहीं है। स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम शिफ्टिंग हो गया है, कैंडल्स के बॉडी साइज बड़े हो गए हैं। 3 बार से 4 बार आपको एंट्रीज यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंट्रीज प्राइस ने आपको दे दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलकर बताती हैं कि 8 EMI को व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू यूज, कि कब आपको इसको उपयोग में लाना है और कब इससे आपको दूर रहना है। ठीक है, तो आपको अपने एक सेटअप का पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि कैसे कब कितना एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, अब ये आपके लिए कंप्लीट हो रहा है। अब मैं 8 EMI को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1-2 सेशन और लगेंगे मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा, अगर 8 EMI को और आपको सेशंस चाहिए, इसी तरीके के इन डेप्थ नॉलेज और चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए और सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक भी है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।